और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर रूस और अमेरिका के बीच बातचीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का रुख कड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन पिछले 24 से 72 घंटे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और अमेरिकी दूत की यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की का रुख नरम पड़ा है। इस सब के बीच क्रेमलिन ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर जगह अभी तय नहीं हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। यूं तो यूरोप के अलग अलग देशों के एक मंच यूरोपीय संघ में बंधकर लंबे समय से एक दिखने की कोशिश के बावजूद भारी बिखराव दिखाई देता रहा है। ब्रिटेन ईयू का हिस्सा नहीं है तो कई देश इसमें शामिल होने के बावजूद इसकी नीतियों से इतर अपनी राह खोजने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं। इस बिखराव को रोकने में यूक्रेन जंग ने बड़ा मौका जरूर दिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी के सहारे यूरोपीय युग के अंत पर एक तरह से मुहर लगा दी है। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए ज़ेलेंस्की और पूरे यूरोप को जिस तरह से दरकिनार कर रूस से बातचीत शुरू की, उससे पूरे यूरोपीय नेताओं में बेचैनी पाई जाती है। शायद यूरोपीय देशों ने इससे ज्यादा कभी खुद को असहाय नहीं पाया होगा। म्यूनिख सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूरोप को खूब खरी खोटी सुनाई। वेंस ने साफ कहा कि नाटो ठीक ठाक काम करे, इसके लिए जरूरी है कि यूरोप में इस सैन्य दल के सदस्य देश भी अपना रक्षा बजट बढ़ाएं। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा फंडिंग सोर्स है। वो बार बार मांग कर रहा है कि इसका खर्च सब मिलकर उठाएं। अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद कई यूरोपीय देश इससे कन्नी काट रहे हैं। यूरोप के सारे देश इसे सुरक्षा की गारंटी मानकर निश्चिंत रहते आए हैं। दरअसल नाटो के एक देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। इसी सुरक्षा गारंटी के तहत यूक्रेन भी इसमें शामिल होना चाहता है। ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन की यही कोशिश युद्ध की जड़ है। अब ट्रंप एकला चलो की राह पर चल पड़े हैं। जिस मुस्तैदी के साथ यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा होता जा रहा है, ट्रंप के तेवर भी उसी तरह सख्त होते जा रहे हैं। गुरुवार को अमेरिका की ओर से ज़ेलेंस्की को दी गई धमकी के बाद उनका रुख नरम पड़ा है। कल तक यूक्रेन के बिना रूस के साथ वार्ता को खारिज करने वाले ज़ेलेंस्की अब ट्रंप के साथ सहयोग करने पर सहमत दिखाई दे रहे हैं। इस बीच क्रेमलिन ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर अब तक जगह तय नहीं हुई है। यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जबकि गुरुवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात से यूरोप को कितनी रियायत मिल सकती है। यूरोप बार बार कह रहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद रूस से ये गारंटी ली जानी चाहिए कि आगे वो फिर किसी देश पर हमला नहीं करेगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर कुमार, ये जो बातचीत चल रही है अमेरिका और रूस के बीच में, इसमें अब कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं। अमेरिका के दूत ने ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की है और दोनों तरफ से ये बात आई है कि वो बातचीत भी सफल रही है। इस सब के बीच एक खुलासा हुआ है कि जब से अमेरिका में चुनाव चल रहे थे तभी से स्विट्जरलैंड में रूस और जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम थी उनकी काफ़ी गुप्त रूप से बातचीत भी हो रही थी। इस सब के बीच सवाल यह है कि अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो कुछ हलचल चल रही है वो कहां तक पहुंची है। पहला सवाल यही है कि उसको आप किस तरह से देखते हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार। देखिए, रूस और जो अमेरिका के बीच में जो चल रही है बातें, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है, क्योंकि उनसे जो मुख्य रिप्रेजेंटेटिव थे ट्रंप के, और जो रूस की तरफ से लावरो जो कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उधर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो एनएसए इत्यादि सब लोगों ने मुलाकात की रियाद में। इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। इसमें एक जो ग्राउंड वर्क था वो तैयार हुआ है कि आगे जो पीस कीपिंग का जो प्रक्रिया होगा, जो सीज फायर का प्रक्रिया होगा, और जो इश्यूज हैं उस पर किस ढंग से बात होगी एग्जैक्ट उसमें। लेकिन देखिए, सबसे जो बड़ी बात अभी यह है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया, और नाटो जो कि पिछले 3 साल से नाटो यूक्रेन का साथ दे रहा था, अमेरिका के साथ था, उसको भी शामिल नहीं किया गया है। तो खलबली वहाँ पे मची हुई है। दूसरी बात यह है कि जो यूरोपियन एक्सपर्ट्स
डिप्लोमेट्स या यूरोपियन जो लीडर्स हैं अभी, चाहे वो मैक्रों की बात करूं या ओलफ सोल्स की बात करूं या स्टामर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, तो इन सबको लगता है कि यूरोप को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है और अमेरिका यूक्रेन की कोई भी सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका यह भी बोल रहा है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप नहीं दिया जाएगा और इसके अलावा यह भी बोला जा रहा है कि जो कब्जे वाले इलाके हैं यूक्रेन के, उस पे रूस को अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन सारे जो मुद्दे हैं, सारा जो डिस्कशन है, ये रूस के पक्ष में दिख रहा है। रूस जो भी डिमांड कर रहा था वो सारा लगता है कि उसको एक तरह से परोसा जा रहा है उसके सामने। तो वैसे में उनको लगता है, यूरोपियन देशों को लगता है। सबके बीच डॉक्टर कुमार, अमेरिका की ओर से कई सारे लीडर्स की ये रिएक्शन आया है कि जेलेंस्की को आज नहीं तो कल बातचीत की टेबल पे लाया जाएगा, जेलेंस्की से बातचीत होगी। लेकिन अगर हम यूरोप को देखें तो यूरोप काफ़ी बंटा हुआ रहा है पहले से, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हमने यूरोप के अंदर काफ़ी यूनिटी देखी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यूरोप को एकदम से अलग थलग कर दिया गया है। सवाल यह है कि यूरोप की भूमिका क्या थी इस युद्ध में? कहीं ना कहीं अगर यूक्रेन के सपोर्ट की अगर हम बात करें तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा वहाँ पर सपोर्ट रहा था। तो अब यूरोप को किस चीज़ की परेशानी है? देखिए, यूरोप को दो तीन परेशानी की मैं बात करूं यहाँ पे, मुख्य जो है उसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनको लगता है कि अगर यूक्रेन में रूस का कब्जा हुआ तो उनको डर लगता है कि आगे वो रूस अपने कब्जे को यूक्रेन से बढ़ा सकता है, यानी कि जो नाटो का जो इलाका है उस पर भी हमले हो सकते हैं। दूसरा यह यूरोप को डर लगता है कि अगर अमेरिका उनका साथ छोड़ देगा तो अभी तक जो पूरी तरह से वो अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, उससे जो इनसिक्योरिटी होगी। अभी तक चूंकि अमेरिका वहाँ पे नाटो में फोर्सेस देता था, पैसे देता था, उनके पास एयरक्राफ्ट और जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट वो सारे प्रोवाइड करते थे, तो वैसे में उनका क्या होगा? क्योंकि जर्मनी के पास अभी में उस ढंग का डेवलप्ड आर्मी नहीं है, उस ढंग के डेवलप्ड एयरक्राफ्ट इत्यादि जो चाहिए वो नहीं है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका ले रखा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। तो वैसे में यूरोप को खुद का डर है कि अमेरिका उनसे निकल रहा है और वैसे में यूरोप की सिक्योरिटी की स्थिति क्या होगी। तीसरा यह लग रहा है कि अब चूंकि ट्रंप यह भी बोल चुके हैं कि वो रूस के साथ भी व्यापारिक और दूसरे संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है फिर से बहाल करने के लिए तैयार है। वैसे में उनको लगता है कि इसका जो असर पड़ेगा कि आपने एक तरह से अभी तक जो दुश्मन जिसको मान के चल रहे थे उसके साथ अमेरिका की दोस्ती होगी और यूरोप उसमें अलग थलग पड़ गया है। तो इसका जो पूरे विश्व व्यापार पे या जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स होता है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इन कारणों से मुझे लगता है कि यूरोप में काफी खलबली मची हुई है। और दिक्कत है कि जो आप बता रहे थे कि यूरोप में भी एक तरह से डिवीजन दिख रहा है, वह भी सच है। देखिए अभी क्राइसिस क्या है? क्राइसिस एक तो आइडियोलॉजिकल है, क्योंकि जो ट्रम्प है वो हार्डकोर कंजर्वेटिव में भी जो हार्डकोर जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो जर्मन सरकार, ओलफ सोल्स की जो सरकार है या जो मैक्रो की है या फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो लिबर पार्टी से आते हैं, ये सारे आइडियोलॉजिकली सेंटर टू लेफ्ट टू सेंटर वाली पार्टी हैं। तो उनको वहां पे उनकी जम नहीं रही है ट्रम्प की आइडियोलॉजी से। जेडी वैंस ने आपने देखा कि किस ढंग से धमकाया यूरोप को आके, वो जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में हुआ था। बिल्कुल। एक सवाल और आता है डॉक्टर कुमार यहाँ पर, जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया था, वो कहा गया था कि जो जेलेंस्की हैं वो डिक्टेटर हैं विदाउट इलेक्शन। इसको हम अभी तक हमने उतना इस पर बातचीत नहीं की थी, लेकिन अगर हम यूक्रेन की बात करें तो क्या वाकई वहाँ पर चुनाव नहीं होने के कारण जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन की आवाम का एक हिस्सा ऐसा है क्या जो वहाँ पर नाराज है? देखिए, ये बात सच है। 2024 में इलेक्शन होने थे और जेलेंस्की ने इलेक्शन नहीं करवाया था। और जो यूक्रेन का पूरा इलाका अगर मान लें, जो कि अभी रूस के कब्जे उसको भी मान लें, तो अच्छा खासा पॉपुलेशन है यूक्रेन में जो कि जेलेंस्की के पॉलिसी से एग्री नहीं करता है। लेकिन यह भी सच है कि जेलेंस्की काफी हद तक अपने लोगों को मोबिलाइज करने में, आर्मी में कॉन्स्क्रिप्शन जो बोलता है उसमें शामिल करवाने में काफी हद तक सक्सेसफुल थे। तो उनके साथ जो नॉन रशियन पॉपुलेशन है वो अभी उनके साथ है। लेकिन अब चूंकि अमेरिका उनका साथ छोड़ रहा है, तो वैसे में जो स्टेटमेंट दिया कि डिक्टेटर हैं और यह भी बोला कि उनकी पॉपुलैरिटी केवल, ट्रंप ने बोला कि उनकी पॉपुलैरिटी जेलेंस्की की केवल 5% या उससे भी कम है। तो अब देखिए कोशिश क्या हो रही है? कोशिश यह हो रही है कि चूंकि जेलेंस्की को धमकाने की कोशिश है, अगर अमेरिका की बात आप नहीं मानते हैं तो हम वहां पे बदलाव लाएंगे क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है। यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है और एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए सर। एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।